दोस्तों नमस्कार, मैं एसके चौहान। दोस्तों आज हम बात करेंगे सर्ज की शक्ति का इस्तेमाल करें। सर्ज की शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में बहुत बड़ी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। सर्ज की शक्ति का इस्तेमाल करके बहुत ही कम समय में आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। सर्ज की शक्ति का इस्तेमाल करके आप नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ही बड़ा अचीवमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों सर्ज का मतलब होता क्या है? सर्ज का मतलब होता है अचानक से कोई काम हो जाना। सर्ज का मतलब है फूट जाना। कोई भी अचानक से काम हो जाना। आप बहुत ही कम समय में कोई भी अचीवमेंट प्राप्त कर लेते हो। आप कोई भी बुलंदियों को हासिल कर सकते हैं, तो इसको सर्ज कहते हैं। तो चलिए मैं आपको वन बाय वन बताने वाला हूं सर्ज के शक्तियों के बारे में। तो हमारे साथ इस वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक बने रहिए, तो आपको समझ में आएगा सर्ज के पावर को। आप इस सर्ज को इस्तेमाल करके कैसे कम समय में नेटवर्क मार्केटिंग में सफल हो सकते हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं आपके बीच में प्रस्तुत करता हूं सर्ज की शक्ति। यहाँ पे 5 स्टेप के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। पहला स्टेप आता है बोले गए शब्द, एकता, सही संगति, लिखित लक्ष्य, बड़ी उम्मीदें। चलिए वन बाय वन आपको मैं बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले बोले हुए शब्द। आप अपनी दुनिया अपने शब्दों से बदल सकते हैं। यह हमेशा याद रखें कि जिंदगी और मौत आपकी जीभ के हवाले है। दोस्तों इस दुनिया में आप अपने विचारों से, अपने जबानों से, अपने शब्दों से इस दुनिया को बदल सकते हो, क्योंकि हर किसी को अच्छाइयाँ ही अच्छी लगती है। अगर आप किसी को प्यार से बोलोगे, किसी को अच्छे तरीके से बोलोगे, तो हर कोई आपकी बात को सुनना चाहता है। एक लाइन लिखा हुआ है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आप ही शीतल होए। आप अगर बोलते हैं तो आपकी आवाज़ों में मिठास होनी चाहिए, लोगों को अच्छा लगना चाहिए। तो इस चीज़ को आप अपना कर कुछ भी अपने लाइफ में कर सकते हैं। इस दुनिया में जितने भी सक्सेस लोग हैं, जितने भी सक्सेसफुल हैं इस दुनिया में, सब के सब लोगों को प्रेरित करते हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, लोगों को प्रेरणादायी बातें बता रहे हैं ताकि लोग प्रेरित हो जाएं। अब प्रेरित कर रहे हैं दुनिया में लोग, और अपने आप लोग प्रभावित होते जाते हैं। अगर आप दुनिया को प्रभावित कर सकते हैं, अगर आप दुनिया को कुछ दे सकते हैं, तो आप अपने जुबान से लोगों को अच्छा चीज़ें दीजिए, अच्छा बोलिए। लोग हर कोई अच्छी चीज़ लेना चाहता है। तो इसीलिए अगर आप बोलेंगे, अगर अच्छा बोलेंगे, क्योंकि आपका जो बोले हुए शब्दों की पावर है ये पूरे ब्रह्मांड में गुंजता है। तो इसीलिए अपने शब्दों से हमेशा कुछ अच्छा ही निकालिए। तो ये पहला पावर आता है बोले गए शब्द। आप जो भी आपके मन में चलता है, जो भी आप बोलते हो, वही आपके साथ होता है। नेक्स्ट देखते हैं एकता। हम सब वह कहानियां सुनकर बड़े हुए हैं जिनमें यह पाठ पढ़ाया गया है कि संगठन में ही शक्ति है। हालांकि यह पढ़ने और उपदेश देने के लिए एक अच्छी कहानी है, पर असल में कुछ लोग ही इसे अपना पाते हैं। पर अगर यह सिद्धांत बिजनेस में अपनाया जा सके तो इससे बिजनेस में कई गुना वृद्धि होती है। आपने कई बार कहानी सुनी होगी, कई बार किताबों में देखा होगा कि एकता में शक्ति होती है, लेकिन हम जैसे जैसे बड़े होते हैं एकता को भूल जाते हैं, संगठन को भूल जाते हैं। आपको पता है संगठन में ही शक्ति होती है, आप अकेले कोई काम नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप अगर बड़ा काम करना है तो एकता बनाकर ही आप बड़ा कामयाबी ले सकते हैं।
क्योंकि इस दुनिया में जो भी सफल इंसान है, हर कोई एक ग्रुप बनाया है। हर किसी के नीचे हजारों से 10,000, 10,000 से लाख लोग उनके नीचे काम कर रहे हैं, जिसको कहते हैं नेटवर्क, ग्रुप। ग्रुप बनाकर ही आज के दुनिया में वो सफल है। अगर आप भी अपने जीवन में सफल होना चाहते हैं तो सबसे पहले संगठन बनाना सीखिए, एकता बनाना सीखिए। क्योंकि आपके पास 2 हाथ है, अगर आपके साथ 5 लोग हो जाते हैं तो आपके पास 10 हाथ हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों, आप एकता बना के रखिए। अगर एकता में काम करेंगे तो बड़ी कामयाबी मिलती है। और नेक्स्ट आता है सही संगति। सही संगति का मतलब ये है कि आप जैसे संगत के साथ में, जैसे लोगों के साथ में रहेंगे, वैसा ही आप बन जाते हो। उन लोगों से स्वयं को जोड़ कर रखें जिनसे आप कुछ सीख सकते हैं, जिन्हें जिंदगी से और भी उम्मीदें हैं, जो लोग जिंदगी में कुछ बेहतर खोज रहे हैं, जो अपने विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं और जो शीर्ष पर पहुंचने के लिए अग्रसर हैं, जो अपने लाइफ के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, सपनों के प्रति सीरियस हैं। उनके साथ संगति बना के रखिए, क्योंकि उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए जहां पे कोई विकास नहीं है, जहां पे कोई अच्छी बातें नहीं हो रही है, जहां पे जीवन के बारे में बातें नहीं हो रही है। ऐसे लोगों को डिलीगेट कर दीजिए, साइड में रख दीजिए, उनसे मतलब ना रखें। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है तो ऐसे लोगों से संगत बनाओ जो ऑलरेडी लाखों रुपया कमा रहा है, जो करोड़ों रुपए का सपना दिखता है। वैसे लोगों के साथ अगर घूमेंगे, उनके साथ संगत करेंगे तो आप भी वैसे ही बन जाएंगे। तो संगत से ही रंगत बदलता है। अगर आपका जीवन बदलना है तो सबसे पहले संगत बदलिए, तभी आपके जीवन बदलेगा। तो अच्छा संगत रखें। और नेक्स्ट आता है लिखित लक्ष्य। स्पष्ट एवं लिखित लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग कम समय में इतना ज्यादा हासिल कर लेते हैं जितना बिना लक्ष्य के साथ काम करने वाले लोग सोच भी नहीं सकते। तो आपका लक्ष्य हमेशा लिखित रूप में होनी चाहिए। जब आप लिखेंगे कब, कहाँ, क्यों, आप क्या लेना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, तो आपका जो लक्ष्य है वो आपका लिखित रूप में होना चाहिए। अगर लिखित रूप में होना चाहिए तो आपका हमेशा जो लक्ष्य है वो स्मार्टर होना चाहिए, क्योंकि स्मार्टर होगा तभी आप कुछ कर पाएंगे। तो इसीलिए दोस्तों लिखित लक्ष्य होना चाहिए। और लिखित लक्ष्य के ऊपर अगर हम काम करेंगे तो जो आप लिखेंगे, जो आप चाहते हैं, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन आपको लिखा होना चाहिए, पहले से ही प्लानिंग होनी चाहिए। अगर आपको कुछ पता ही नहीं है कि आपको जाना कहाँ है तो आप कहीं भी चले जाएंगे। तो इसीलिए आपका जो भी लक्ष्य है उसको लिखित रूप में होना चाहिए आपके डायरी पर। तो इसीलिए दोस्तों, और हम देखते हैं नेक्स्ट, बड़ी उम्मीदें। लोगों से बड़ी उम्मीदें रखें और वास्तव में रखें। वह आपकी उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सब कुछ करेंगे। हम में से अधिकांश लोगों के लिए सबसे बड़ा खतरा ऊंचे ख्वाब देखना और उन्हें पूरा न कर पाना नहीं है, खतरा है छोटे सपने देखना और उन्हें पा लेना। तो अगर आपकी सपना है तो आप क्यों छोटे सपने के पीछे भाग रहे हो? आपको बड़ा देखना है, बड़ी उम्मीदें देखने हैं। जैसे कि अगर आपको जीवन में जैसे रोटी चटनी के बगैर, अगर रोटी चटनी के बारे में आप सोच रहे हो, उसके बगैर आप अच्छे खाने के पीने के बारे में सोचिए। रसगुल्ला, मलाई, पेड़ा, मतलब अच्छी जो चीज़ें होती हैं उसको खाने के बारे में सोचिए।
अगर सोचना ही है तो मोटरसाइकिल के बारे में क्यों, हम कार के बारे में सोचें, कार के बारे में क्या, हवाई जहाज़ के बारे में सोचें। तो बड़ी उम्मीदें हमेशा होनी चाहिए, क्योंकि जितना बड़ी उम्मीदें हैं, जितनी बड़ी सोच है, उतनी बड़ी आपकी कामयाबी मिलेगी। तो इसीलिए बड़ा उम्मीदें रखें दोस्तों, हमेशा बड़ा सोच के साथ काम करें। इसीलिए एक किताब भी आती है, बड़ा सोच का बड़ा जादू, क्योंकि उसमें अगर आप जो चाहते हैं वो आपको मिलता ही है। तो बड़ा सोचेंगे तो आपको बड़ा मिलेगा, छोटा सोचेंगे तो छोटा। तो आज से ही बड़ा सोचना शुरू कर दीजिए, बड़ा ख्वाब देखना शुरू कर दीजिए, बड़ा उम्मीद रखना शुरू कीजिए। अगर आप 10,000 रुपया कमा रहे हैं तो आप 10 लाख के बारे में सोचिए, अगर 10 लाख कमा रहे हैं तो आप करोड़ के बारे में सोचिए। तो बड़ा उम्मीद करिए दोस्तों। और नेक्स्ट देखते हैं, चेंज योर लाइफ। अगर आप ये सब अपनाते हो, जितना हमने आपको पॉइंट बताया, इस पॉइंट के ऊपर काम करते हैं, तो डेफिनेटली आप जो चाहते हैं वो आपको मिलेगी, आपको कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। और आदमी बड़ा हो या छोटा कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी कहानी बड़ा होनी चाहिए। जो चाहा वह मिल जाना सफलता है, जो मिला है उसको चाहना प्रसन्नता है। अगर तुम्हें कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कोई काम असंभव नहीं है। तो दुनिया में जो चाहते हैं हर एक चीज आपको मिल सकता है, बस आपको चाहत होनी चाहिए। झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। अगर आप झुकाने वाला हैं तो आप दुनिया में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में कोई भी इम्पॉसिबल नाम का चीज़ नहीं है, हर काम पॉसिबल हो सकता है। बस आपकी चाहत होनी चाहिए, आपकी लगन होनी चाहिए। आप लगातार मेहनत करेंगे, हर एक चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। इस दुनिया में हर चीज़ पाया जा सकता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। और अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह से वीडियो लाता रहता हूं और आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे, इसके लिए आप हमारे बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमेशा घंटी बजता रहे। तो ऐसे ही वीडियो मैं आपके बीच में लाता रहूँगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।